स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता के महान चिंतक ने जीवन में मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि हम अपने मन पर काबू पा लें तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। इसके लिए आत्मसंयम, अनुशासन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की जीवन से जुड़ी घटनाओं और उनके द्वारा दिए गए मन के नियंत्रण के सिद्धांतों को जानेंगे। यह हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करके जीवन में सफलता, शांति और आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। 1. स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही नरेंद्र एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक थे। उनका मन हमेशा विचारों की गहराइयों में डूबा रहता था। वे जीवन की वास्तविकता और ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। कई बार वे अपने मन की अस्थिरता से परेशान हो जाते थे। उनके मन में कई सवाल उठते थे। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? जीवन का उद्देश्य क्या है? यह बेचैनी उन्हें महान संत रामकृष्ण परमहंस की ओर ले गई, जो उनके आध्यात्मिक गुरु बने। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को मन के नियंत्रण और ध्यान की गहराइयों से परिचित कराया। 2. मन की शक्ति और उसका महत्व। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मन सबसे शक्तिशाली साधन है, जिसे सही दिशा में ले जाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं साधा गया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। मन की शक्ति अद्वितीय है, लेकिन इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। विवेकानंद के अनुसार मन एक चंचल घोड़े की तरह है, जो हर दिशा में भागता रहता है। जब तक हम इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक यह हमें गलत दिशाओं में ले जाएगा। उनकी शिक्षा में बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि हमें अपने मन को एकाग्रचित्त बनाना चाहिए। उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मन की चंचलता को शांत करने की विधियां सिखाईं। 3. ध्यान का महत्व। विवेकानंद के अनुसार ध्यान मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं। विवेकानंद ने ध्यान के महत्व को समझाते हुए कहा था, ध्यान से हमें अपनी आत्मा और मन की गहराइयों को समझने का अवसर मिलता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम होते हैं। उनका मानना था कि यदि हम रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं तो हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और उसे अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। ध्यान न केवल मन की चंचलता को कम करता है, बल्कि यह हमें हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों का एहसास भी कराता है। 4. आत्मसंयम और अनुशासन। मन को नियंत्रित करने के लिए आत्मसंयम और अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब तक हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आत्मसंयम वह शक्ति है जो हमें हमारी इच्छाओं पर काबू पाने में मदद करती है। जो व्यक्ति आत्मसंयमित होता है, वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। आत्मसंयम का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में ले जाना है। विवेकानंद ने समझाया कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और उन्हें जीवन के उच्च उद्देश्यों की ओर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने मन को भी उसी दिशा में ले जाते हैं। 5. सकारात्मक सोच का महत्व।
स्वामी विवेकानंद हमेशा सकारात्मक सोच पर जोर देते थे। उनका मानना था कि हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखें तो हम जीवन में महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। विवेकानंद ने कहा था, जब तक तुम अपने मन को ऊंची सोच और ऊंचे आदर्शों से भरोगे तब तक तुम ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहोगे। उनका यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि मन को नियंत्रित करने का एक प्रमुख साधन यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें। जब हमारा मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो यह स्वाभाविक रूप से सही दिशा में चलता है। 6 इच्छाओं पर नियंत्रण। मन को नियंत्रित करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाएं। विवेकानंद ने कहा था कि इच्छाएं मनुष्य को उसकी सही दिशा से भटका सकती हैं। अगर हमारी इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों से भटक सकते हैं। उन्होंने समझाया कि इच्छाओं को पूरी तरह से दबाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें संयमित करना आवश्यक है। विवेकानंद ने कहा, इच्छाएं हमें जीवन में प्रगति करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जब वे हावी हो जाती हैं तो वे हमें बंधन में जकड़ लेती हैं। 7 स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा प्रसंग। स्वामी विवेकानंद का जीवन उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण था। एक बार की बात है जब वे अमेरिका में शिकागो धर्म महासभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे। यह यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्हें भारतीय संस्कृति और धर्म को पश्चिमी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना था। रास्ते में विवेकानंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास पर्याप्त धन नहीं था और उन्हें अपने खाने और रहने की व्यवस्था भी खुद ही करनी पड़ी। लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद विवेकानंद ने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मन को शांत और स्थिर रखा और ध्यान के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। उनके आत्मसंयम और अनुशासन ने उन्हें इन चुनौतियों से उबरने में मदद की। जब वे शिकागो पहुंचे और उन्होंने वहां अपना ऐतिहासिक भाषण दिया तो पूरी दुनिया उनकी विचार शक्ति और आत्मबल से प्रभावित हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। विवेकानंद का जीवन यह सिखाता है कि आत्मसंयम, अनुशासन और ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता को नियंत्रित करके हम महान ऊंचाइयां छू सकते हैं। 8 सही मार्गदर्शन का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा सही मार्गदर्शन और गुरु के महत्व को समझाया। उनका मानना था कि सही गुरु के मार्गदर्शन के बिना मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। विवेकानंद के जीवन में रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण था। रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान, आत्मसंयम और ईश्वर भक्ति की गहराइयों से परिचित कराया। विवेकानंद ने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि जीवन में सही मार्गदर्शन के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन है। 9 आत्मविश्वास और निर्भीकता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास और निर्भीकता मन को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उनका मानना था कि जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते। उन्होंने कहा, निर्भीक बनो, क्योंकि जब तुम निर्भीक होते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बन जाता है और तुम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। 10 मन की शक्ति को पहचानो। स्वामी विवेकानंद हमेशा यह कहते थे कि मन की शक्ति असीमित है। जो व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है वह जीवन की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। उनके अनुसार मन को साधना और उसे एकाग्र करना आत्मविश्वास और आत्मसंयम का प्रतीक है। यदि हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती।
विवेकानंद का मानना था कि मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने से व्यक्ति का ध्यान बहुत तेज हो जाता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बार एयर गन शूटिंग का उदाहरण दिया, जो हमें यह सिखाता है कि फोकस और एकाग्रता ही सफलता की कुंजी हैं। एयर गन शूटिंग का प्रसंग। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी यह घटना इंग्लैंड में हुई थी। वे अपने कुछ शिष्यों के साथ लंदन में थे, जहां वे एक बगीचे में टहल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कुछ लड़कों को एयर गन से निशाना साधते देखा। लड़के लगातार निशाना चूक रहे थे और हंस रहे थे। विवेकानंद उनके पास गए और उन्हें यह देखने लगे। जब लड़कों ने विवेकानंद को देखा तो उनमें से एक ने उन्हें भी निशाना साधने के लिए कहा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए एयर गन ली और कहा, मैं इसे कैसे चलाता हूँ। लड़कों ने उन्हें बताया कि कैसे गन को पकड़ा जाता है और कैसे निशाना साधा जाता है। विवेकानंद ने पूरी एकाग्रता के साथ गन को पकड़ा और कुछ देर तक निशाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर गन का ट्रिगर दबाया। उनके द्वारा चलाया गया हर निशाना बिल्कुल सटीक था। यह देखकर लड़के हैरान रह गए। उनमें से एक ने पूछा, आपने यह कैसे किया? आपने पहले तो कभी यह खेल नहीं खेला। स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा, यह केवल एकाग्रता का खेल है। जब तुम किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हो तो सफलता अवश्य मिलती है। मन की शक्ति और एकाग्रता से ही यह संभव है। यह घटना स्पष्ट करती है कि विवेकानंद न केवल ध्यान और मन के महत्व को सिद्धांतों में सिखाते थे, बल्कि उसे अपने जीवन में भी अपनाते थे। उन्होंने यह सिखाया कि जब हम मन को पूरी तरह से एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। 11. मन को प्रशिक्षित करना। विवेकानंद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि मन को प्रशिक्षित करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुम शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हो, उसी प्रकार तुम्हें मन को भी प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि मन को अनुशासित करने के लिए नियमित ध्यान, आत्मसंयम और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना चाहिए। यह मानसिक व्यायाम हमें मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है और हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। 12. मन के नियम और इसे नियंत्रित करने के तरीके। विवेकानंद के अनुसार मन के 3 प्रमुख नियम होते हैं। 1. एकाग्रता। यह मन को प्रशिक्षित करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो वह किसी भी दिशा में पूरी शक्ति के साथ कार्य कर सकता है। 2. सकारात्मकता। मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। नकारात्मकता मन को कमजोर करती है, जबकि सकारात्मकता इसे सशक्त बनाती है। 3. संतुलन। मन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक चिंतन या अत्यधिक भावनाओं में डूबने से मन अस्थिर हो जाता है। विवेकानंद का यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। 13. लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन की एकाग्रता। विवेकानंद का मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, तुम जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो। आधे अधूरे मन से किए गए काम कभी सफल नहीं होते। इस सिद्धांत का पालन करते हुए विवेकानंद ने अपने जीवन में हर काम को पूरी एकाग्रता के साथ किया। उन्होंने यह सिखाया कि चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हमारा मन एकाग्र होता है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो, खेल हो या कोई अन्य कार्य। एकाग्र मन ही सफलता की कुंजी है। 14. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो।
विवेकानंद का अंतिम संदेश यह था कि हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे और अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का जन्म होगा। उनका यह संदेश आज भी हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। विवेकानंद ने यह सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तब हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मन को नियंत्रित करके हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन की शक्ति असीमित है और जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनके विचार हमें यह बताते हैं कि यदि हम आत्मसंयम, अनुशासन, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एयर गन शूटिंग की घटना ने स्पष्ट रूप से यह दिखाया कि एकाग्रता से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह घटना यह सिखाती है कि जब मन पूरी तरह से एक दिशा में केंद्रित होता है तब हम असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी और स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर व्यक्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद।